तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 2 में आज हम बात करेंगे कुछ ऑप्शंस के बारे में और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इन सेल्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि जो भी मैं यहाँ पे लिखूं वो आपको क्लियरली विजिबल हो। बड़ा करने के लिए मैंने सिर्फ इनको सेलेक्ट किया है और ये जो साइज है यहाँ पे फॉन्ट साइज इसको बढ़ाया है। तो देखिए फॉन्ट अब क्या चीज़ है, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हाई और हेलो लिख रहा हूँ, तो मुझे जो इसका स्टाइल है अगर इसको चेंज करना है, ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये जो ऊपर आपको होम के अंदर बार दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको अलग अलग तरह से फॉन्ट्स को चेंज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन में काम करता हूँ तो इसलिए मैं आपको टाइम्स न्यू रोमन बता रहा हूँ। और इसके जो साथ में आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फॉन्ट का साइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 72 तक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो 24 लिखा है, अगर मुझे 100 करना है तो मैं 100 करके 100 लिखने के बाद क्लिक एंटर करूँगा तो ये जो मेरा साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये है फॉन्ट। अब इस फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने फॉन्ट लिखा, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो मतलब या फिर इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो बोल्ड पे आप क्लिक करिए, तो देखिए ये जो साइज है इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको इटैलिक्स करना चाहते हैं तो ये आई जो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक्स हो जाएगा। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए यू के नीचे एक लाइन बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इस सेल को जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे हम हाईलाइटर यूज करते हैं पेज के ऊपर, अगर आप वो हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये जो बकेट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी। इसका जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कलर्स नहीं चाहते, आपने कोई कलर दे दिया है और नहीं चाहते कि इसमें कोई कलर हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नो फिल। नो फिल पे क्लिक करेंगे तो वो जो कलर आपने दिया था वो हट जाएगा। और ये ऑप्शन है लास्ट, यहाँ पे ए के नीचे ये जो रेड लाइन लगी है ये आपके फॉन्ट का कलर चेंज करता है। अभी देखिए आपको फॉन्ट जो है वो ब्लैक कलर में दिख रहा है, अगर आप इसको रेड में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये रेड में चेंज हो जाएगा। इसके अलग अलग कलर्स आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग कलर्स आपको दिख जाएंगे। तो नॉर्मली हम ब्लैक में ही काम करते हैं। अब ये है ऑप्शंस। अगर आपको फॉन्ट को जल्दी से छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए ये जो ए के ऊपर साइन जो बने हुए हैं, ऊपर वाला साइन और ये जो नीचे वाला एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज छोटा या फिर बड़ा होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट है आपके अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का क्या मतलब है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इस सेल को थोड़ा। अब देखिए इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अलाइनमेंट जो है उसकी वो लेफ्ट की तरफ को है, तो ये है आपका अलाइन लेफ्ट। देखिए मैं इस पे लेके गया तो यहाँ पे एक नीचे इसका ऑप्शन आ गया कि इसका मतलब है अलाइन लेफ्ट। आप इसको अगर सेंटर में करना चाह रहे हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है इससे क्या होगा, ये राइट में चला जाएगा। अब देखिए सेल जो है विड्थ वाइज तो आपका बड़ा हो सकता है, हाइट वाइज भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो अगर हाइट वाइज आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो पहले तो आप इसको सेंटर में करिए। अब चाहते हैं कि ये आप यहाँ पे लेके आए तो ये जो ऊपर वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको हाइट वाइज मिडल में आपको लाइन करना, तो ये मिडल में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर अलाइन हो, सेंटर में हो पर ऊपर हो, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए तो ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इन ऑप्शंस को यूज करके आप जो टेक्स्ट है उसको कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज। अब मर्ज का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो सेल हैं, ये बी एंड सी। अब टेक्स्ट जो है आप यहाँ पे इसको इकट्ठा ही लिखना चाहते हैं, हाई हेलो जो लिखा है मैं इकट्ठा ही लिखना चाहता हूँ, पर ये तो सिर्फ बी के अंदर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा है ये टेक्स्ट सी के अंदर। सी के अंदर कोई डेटा नहीं है पर सिर्फ आपको शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही सेल बन जाए,
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये दो सेल्स को मर्ज कर देगा। अब ये जो सेल है मेरा, ये एक ही सेल है, देखिए ये एक ही सेल है। तो इस तरह से मैं इस सेल को मर्ज कर सकता हूं। अब इसके नीचे देखिए साथ में इसके एरो बने हुए हैं, यहां पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस का मतलब देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि इसके नीचे और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं कुछ इस तरह कुछ भी वर्ड्स जो है वो मैं टाइप कर रहा हूं। अब इसको मैं डी, अगर दोबारा आप क्लिक करेंगे मर्ज सेंटर पे, तो वो आपका जो मर्ज है वो डी मर्ज हो जाएगा। अब देखिए मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अगर तो मैं मर्ज पे क्लिक कर दूं तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि ये एक सेल बने। मैं चाहता हूं कि ये आपकी लेंथ वाइज, जैसे ये B2C2 एक सेल बन जाए, B3C3 एक सेल बन जाए, B4C4 एक सेल बन जाए, और उसी तरह से B5C5 एंड B6 और C6 एक सेल बन जाए। तो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, इस एरो पे आया और यहां पे लिखा मैंने मर्ज अक्रॉस। तो होगा क्या, अब ये सारे जो हैं लेंथ वाइज एक एक सेल बन गए। नॉर्मली हम यही यूज करते हैं, अभी के लिए मैं आपको यही बता रहा हूं। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए आपने यहां पे लिखा 100 और यहाँ पे कुछ पॉइंट में नंबर लिखे हुए हैं 2 3, और यहाँ पे आ गया नीचे 87, यहाँ पे आ गया 67.789। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं, यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट ही नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एक तरह से दिखें, ये अलग अलग ना दिखें। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल या इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं एक पे क्लिक करूंगा, जैसे ये देखिए मैंने इंक्रीज डेसिमल किया, तो ये सभी पे 3 डेसिमल प्लेसेस शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको कम करना चाहूंगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, और ये कम हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा कम करूंगा तो ये बिल्कुल ये जो आपके डेसिमल पॉइंट्स हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ से आप डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसको बढ़ाया, यहाँ पे हैश 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 शो कर रहा है। जब भी आपको ये हैश 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 शो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपने डिजिट इस सेल के अंदर डाली है वो इस सेल से बड़ी हो गई है। उसके अंदर है पर उससे बड़ी हो गई है। तो उसको करने के लिए आप इस सेल को जब बड़ा करेंगे, ड्रैग करने के बाद बड़ा करेंगे, इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, तो ये आपको प्रॉपरली शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें करते हैं। जो रैप टेक्स्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। मैं इनको डीमर्ज कर लेता हूँ। डीमर्ज करने के लिए नॉर्मली ये देखिए अनमर्ज सेल्स पे, यहाँ फिर मैं इसी पे क्लिक करता अगर, तब भी ऑप्शन आ जाता, तब भी ये डीमर्ज हो जाता। तो मान लीजिए कल हमने सम किया था। आज हम नॉर्मली बात करेंगे सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई की। जैसे नॉर्मली हमने सीखा है आज तक कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं या डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे एक हम लिस्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी, जैसे मान लीजिए ABC, इसको फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 34। यहाँ पे मैंने, सॉरी ये मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये फॉन्ट इसका बड़ा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे लिखने में। मैं फॉन्ट इसका छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 34, यहाँ पे लिखा है 45, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 34, 56, 67, 87। अब देखिए ये जो सेल्स हैं ये मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद भी कुछ जीरो जीरोस दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये जो ऑप्शंस थे उनको यूज़ किया था, तो इसलिए ये मुझे ये डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए मैं डिक्रीज डेसिमल वाला ऑप्शन है इसको यूज़ करूँगा, तो इसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो हट जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ई वाले सेल्स हैं यहाँ पे शो करूँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मली जैसे हम करते आए हैं, इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट हम शुरू करेंगे। ब्रैकेट शुरू करने के बाद हम क्लिक करेंगे। आप क्लिक भी कर सकते हैं या फिर उस सेल का नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं सेल का नंबर लिख रहा हूँ
C2 और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आप शिफ्ट 8 दबाएंगे। शिफ्ट 8 जो स्टार का साइन है वो शो करता है आपके मल्टीप्लाई को, और मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, D2 से। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। और अगर मुझे ये नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करने इसी तरह से, तो हमें अलग अलग से नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सिंपली ये जो साइड पे आपका बॉक्स बना हुआ है छोटा सा ग्रीन कलर का, आपको इसको पकड़ना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करने से होगा क्या, C3 D3 से मल्टीप्लाई हुआ और उसने यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया आपके E3 में, और C4 D4 से मल्टीप्लाई हुआ और उसने E4 में आपका रिजल्ट जो है वो दिखा दिया। ये जो C4 D4 E4 मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो है आपके सेल के नंबर होते हैं। जैसे हम सेल का जो नेम होता है उससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा सेल कहाँ पे है। तो ये था मल्टीप्लाई। अब अगर मुझे डिवाइड करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस मल्टीप्लाई की जगह पे ये जो ऑब्लिक साइन होता है शिफ्ट से पहले इसको क्लिक करूँगा। तो ये क्या होगा, मैं एंटर करता हूँ तो ये दोनों जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये जो डिवाइड का रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारे तरीके हैं जिससे हम नॉर्मली अपनी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रखनी है। आपको नॉर्मली क्या करना है, इक्वल टू लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, वो लॉजिक उन सेल्स के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मुझे डिवाइड करना था C को D के साथ, तो जैसे कि मुझे इस 34 को 45 के साथ डिवाइड करना था, तो मैंने इस सेल को जिसका नाम है C2 और इस सेल को जिसका नाम है D2 इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए मैंने शिफ्ट के पहले जो ऑब्लिक का साइन है वो यूज़ किया। तो एंटर करने से हुआ क्या कि ये जो है वो डिवाइड हो गया। और जब मैंने इसको ड्रैग किया तो फिर E3 के अंदर C3 और D3 का डिवीजन भी आ गया, और E4 के अंदर C4 एंड D4 का जो डिवीजन है उसका रिजल्ट भी आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको एवरेज करना है, 3 नंबर का एवरेज करना है, 3 नंबर का आप एवरेज कैसे करोगे, तो एवरेज करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इन तीनों सेल्स को एवरेज निकालना है इसका। अब एवरेज निकालने के लिए लॉजिक क्या है, आपको इक्वल टू लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, तीनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे +C3 +C4, मैंने ब्रैकेट को बंद किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, एंटर किया। तो इसने क्या किया कि इन तीनों का जो एवरेज था वो यहाँ पे मुझे निकाल के दे दिया। तो जो हम मैथ आज तक करते आए हैं वही सारे लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ होते हैं आपकी शीट को बनाने के लिए। कुछ और बेसिक से चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, शीट। तो आप एक ही बुक में, इसको हम वर्क बुक बोलते हैं या फिर बुक बोलते हैं एक्सेल में, इस एक वर्क बुक के अंदर आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1 या फिर प्लस का लोगो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी शीट 2, फिर शीट 3, शीट 4। तो आप अलग अलग शीट पे अलग अलग काम कर सकते हैं, और जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आप अलग अलग शीट का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शंस और आज के फॉर्मूलाज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लास 3 में भी हम कुछ बेसिक्स ही कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ शीट्स जो एक्चुअल शीट्स जो है वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज की क्लास में जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए वो किस तरह से काम करते हैं, जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे लगा कि कोई वीडियो उस पर बनानी चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।